बीते कुछ दिनों में इस तस्वीर को छत्तीसगढ़ का सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले सभी वर्गों ने लगभग देख लिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो भी इसे देख लीजिए। बहुत ही खूबसूरत वीडियो है, बने रहिएगा, आगे इस पर बातचीत करेंगे। तो आपने देखा कि कैसे छोटे बच्चे अपने गांव में नदी पार करने के लिए ट्यूब के ऊपर 4 पटरियां लगाकर एक रस्सी बांधी गई है, जिसके सहारे नदी को पार कर दूसरे गांव की ओर जा रहे हैं। यह तस्वीर मुंगेली ज़िले से निकलकर आई है, वही मुंगेली ज़िला जहां से उप मुख्यमंत्री अरुण साव चुन करके आते हैं। आप सोच रहे होंगे कितनी खूबसूरत तस्वीर है, क्योंकि बहुत से लोगों ने इसे अपनी सहूलियत के हिसाब से इसकी व्याख्या की है। कुछ लोगों ने कहा वाह कितना अच्छा व्लॉग है, कुछ लोगों ने कहा देखिए नन्हे पत्रकारों को देखिए कितनी बढ़िया रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इन दोनों चीज़ों से एक तरह मैं इसकी एक अलग व्याख्या करता हूँ कि यह तस्वीर यह बताने के लिए काफ़ी है कि कैसे राज्यों के भीतर विकास का असंतुलन हो चला है। इसके पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी, रायपुर में स्काई वॉक की करोड़ खर्च किए गए, फिर करोड़ रुपए तोड़ने का बजट देखते हुए तोड़ने का निर्णय वापस लिया गया, फिर उसे करोड़ों रुपए खर्च करके बनाने की कोशिश हो रही है। जितने बजट में एक स्काई वॉक बन रहा है, ऐसे स्कूली बच्चों के लिए कम से कम 70 से अधिक पुल बनवाए जा सकते हैं, जहाँ से न सिर्फ बच्चे गुजरेंगे, मवेशी गुजरेंगे, गांव के रहने वाले लोग गुजरेंगे। कितने बच्चे उस सड़क से गुजरकर अपने भविष्य का फैसला कर पाएंगे। लेकिन हमारी चिंताएं किस बात को लेकर है? छत्तीसगढ़ में हम सोचते किस तरह से है कि रायपुर में हमारे लिए स्काई वॉक जरूरी हो गया है, और वही स्काई वॉक जो कई सालों से बन रहा है। एक सरकार आती है, समिति बनाती है, समिति निर्णय नहीं ले पाती है, फिर अगली सरकार आती है, वह बोलती है हम इसे फिर से बनाएंगे। कोई यह मानने को तैयार नहीं होता है कि यह राजनीतिक तौर पर भूल है। इसी के साथ नया राजधानी चले जाइएगा कभी, वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं। नया रायपुर में जो मे फेयर जाने का रास्ता है, जब आप उस रास्ते पर गुजरेंगे तो आपको 18 एकड़ 19 एकड़ और उससे थोड़े कम हिस्सों में मंत्रियों मुख्यमंत्रियों के बने हुए बंगले दिखाई पड़ेंगे। उन बंगलों में कोई शिफ्ट नहीं होना चाह रहा है। एक आध मंत्री वहाँ जाकर शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन बाकी मंत्री वहाँ जाना नहीं चाह रहे हैं। बहुत खर्च हुआ है, अच्छे टाइल लगे हैं, मार्बल लगे हैं, झूमर लगाया गया है, भीतर शानदार रंग रोगन किया गया है। उन बंगलों में मंत्री रहना नहीं चाह रहे हैं। दरअसल हम विकास के जो पैमाने गढ़ना चाहते हैं, उसमें राजधानी बहुत चकाचक होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जब भी कोई सेलिब्रिटी मुंबई से चलकर यहाँ आता है तो उससे पहला सवाल होता है कैसा लगा रायपुर। एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए चमचमाती हुई सड़कों को देखकर, आसपास लगे हुए गुलमोहर के फूल और रास्ते में मलतास की झड़ती हुई बालियों को देखकर उसे लगता है कि वाह मैं तो स्वर्ग में आ गया हूँ। लेकिन यह सच्चाई छत्तीसगढ़ के केवल वीआईपी रोड से होते हुए मंत्रालय तक में सीमित हो जाती है। विकास के उस पैमाने में इस सड़क को देखने वाले लोग गांव का दुख नहीं देख पाते हैं, और यही वजह है कि इस तरह की तस्वीर बार बार निकलकर सामने आती है। मैंने पहले भी कहा था कि गांव में सड़कें नहीं हैं, गांव में पुलियाँ नहीं बन पा रहे हैं, गांव के लोग चूहा से यानी कि सूखे हुए नाले में गड्ढा खोदकर पानी पीने को मजबूर हो जाते हैं, और हम उन्हें शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। और एक तरफ रायपुर है जहां विकास का ओवरडोज होता रहता है। रायपुर की सड़कों से गुजरते हुए कभी वो नमस्ते वाले शेड को देखिएगा, वहाँ पर एक बड़ा भारी पंखा लगा हुआ है। वो पंखा कभी चलता नहीं है, लेकिन रायपुर के लोगों को हवा की ज़रूरत है। जब वो सिग्नल में खड़े हों तो उनको हवा आनी चाहिए, इसलिए एक पूर्व विधायक ने विधायक निधि से वहाँ पर पंखा लगवा दिया है। रायपुर की सड़कों से जब गुजरिएगा तो देखिएगा, जब कोई नई सड़क बनती है तो सड़क के बीचों बीच लाइट वाले पेड़ लगाए जाते हैं। जिस दिन सड़क का उद्घाटन होता है वहाँ जुगमुग जुगमुग बढ़िया लाइट जलता है, और जैसे ही कुछ महीने गुजरते हैं वो खंडहर में तब्दील हो जाता है, उस पेड़ की पत्तियां टूट जाती हैं, लाइट जलना बंद हो जाता है। शहर फिजूल खर्ची के ओवरलोड से त्रस्त हो रहे हैं। शहर की फिजूल खर्ची पर लोगों को सोचने का वक्त नहीं है। लेकिन आज जब ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई है, जब छोटे बच्चों को ये कहना पड़ रहा है कि हमारे गांव में पुलिया नहीं है, सरकार पुलिया बनवा दीजिए, हम लोग घुसल घुसल के जाते हैं, इस तरह की बातें जब निकल कर सामने आती है तो आपको और हमको चिंता करनी चाहिए।
जब मैं हम कह रहा हूँ तो मेरे हम कहने का आशय हमारी चुनी हुई सरकारों से है, जिनके भरोसे हमने उन ग्रामीणों की चिंता करने की जिम्मेदारी सौंपी हुई है। जोहार।